इंपॉर्टेंट चीज है। और ये गूगल का क्वांटम चिप से जुड़ा हुआ एक नया प्रयोग है। गूगल का क्वांटम चिप से जुड़ा हुआ एक नया प्रयोग है ना। तो ये एक प्रश्न यहां पर बना लीजिए, आज की क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विलो एक्सपेरिमेंट किसको कहा गया है? आंसर है गूगल का क्वांटम चिप से जुड़ा हुआ प्रयोग। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 9 सेक्टर के लिए। इंपॉर्टेंट खबर है, मैं इसको इंपॉर्टेंटली मानता हूं यूनिट 9 के लिए। ठीक है क्या? कोई डाउट? प्रधानमंत्री जी ने कल संसद में एक शब्द यूज किया है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट में चाह रहा हूं आज तक का करंट पूरा कवर हो जाए, जितना आज डिस्कस करें, फिर हम अपने आज के पॉलिटी के सेशन में चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक शब्द यूज किया गया हाल ही में, उस शब्द पे जरूर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद जी सत्र के दौरान एक शब्द यूज किया कि एक जमाने में ग्रोथ रेट 3 से 4% से ज्यादा नहीं रहती थी। मतलब कई बार तो 2.5 से 3 ही रहती थी, मतलब 2.5 से 3.5 से ज्यादा नहीं रहती थी ग्रोथ रेट जीडीपी। अभी 8.2 हो गई ना, अभी कितनी हो गई? ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं। आज तो हमको सी कैटेगरी का बोल दिया है। तो बढ़ती हुई जीडीपी के कारण एक चर्चा में है, क्योंकि 1975 में एक प्रोफेसर राज कृष्णा थे, उन्होंने भारत की निम्न दर को क्या किया था? 1975 में, आज से 50 साल पहले प्रोफेसर राज कृष्ण, किसने दिया था? प्रोफेसर राज कृष्ण ने बोला था जो धीरे धीरे दर होती है उसको बोलते हिंदू ग्रोथ रेट। जबकि अभी भारत की ग्रोथ रेट कितनी हो गई? 8.2 हो गई। बताओ अभी कितनी हो गई? कितनी हो गई है भारत की ग्रोथ रेट? 8.2। हालांकि आईएमएफ ने हमको कौन सा कैटेगरी दिया? सी कैटेगरी दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है को लेकर। तो हिंदू ग्रोथ रेट मतलब जो कभी भी आगे नहीं बढ़ती। अगर हम देखें 1900 से 1950 में हमारी ग्रोथ रेट 0.75 थी। जब देश आजाद हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं था, 1900 से 1950 तक 0.75 थी। फिर 1950 से 1975 तक हमारी ग्रोथ रेट हुई 4%, और फिर वो कभी भी आगे नहीं रही, 2.5 रही, 2 से 2.5 रही, 2 से 2.5 रही। तो जो 2 से 2.5 रही, उस 2 से 2.5 को क्या बोला गया? हिंदू ग्रोथ रेट बोला गया। क्या बोला गया? जो 2 से 2.5 रही उसको क्या बोला गया? तो आज आप खुश मत हो जाइए ना कि आज 8.2 हो गई। अब ये भी तो देखिए क्वार्टरली की है, और इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है हिंदू ग्रोथ रेट से। बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी। द हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट मतलब, हिंदू ग्रोथ रेट एक टर्मोलॉजी है, प्रोफेसर राजकृष्ण ने पहली बार प्रयोग किया था 1975 में। कब प्रयोग किया था? और इसका मतलब है 2 से 2.5% वाली इकोनॉमी। कितने परसेंट वाली इकोनॉमी? कितने परसेंट वाली इकोनॉमी? व्हाट इज द हिंदू ग्रोथ रेट? चलो अभी तक जितना पढ़ने पड़ा, एक करेंट का और एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन दो। आप बेटा 1 2, आप 1 2, सब लोग 1 1 2 2 क्वेश्चन। चलो तेजी से बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे। अच्छा है, स्पीड से। ठीक, बहुत कठिन क्वेश्चन। हाँ और बोलो। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए अच्छी बात है। मनाया जाता है? सबका नंबर आना चाहिए जल्दी बेटा, क्विक। बासमती वाला दे दो। सूची में किसे शामिल किया गया? हाँ, क्या है? सभी लोगों को 2 2 3 3 क्वेश्चन देना। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि 2025 की थीम क्या है? सिटीजनशिप अंडर सीएए इज रिलेटेड टू। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2025 की थीम क्या थी? खेलो इंडिया गेम में एमपी का कौन सा स्थान है? 2026 जनवरी में बोत्सवाना से कितने चीते लाए जाए? Why US imposed tariff on rice export of India? चलिए आज का एक
करंट का टेस्ट लेंगे। हाँ, आप लोग करते रहो, आप कंटिन्यू करते रहो, तो मैं टेस्ट पेपर को लगाता हूँ दोनों लैंग्वेज में। आज का डीपीटी देखेंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे आज का, अपन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, मैं दोनों में बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीटी लेंगे आज का। प्रीलिम्स में दोनों का डीपीटी लेंगे, फिर हम लोग जीएस की क्लास में चलेंगे। ये आपको टेस्ट पेपर सारे मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी कैसे है उनको प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर। प्रीलिम्स का मैं करंट की क्लास में बता दे रहा हूं, और मेंस का मैं जो है आपको अभी वाली क्लास में बता दूंगा। इकोनॉमी पॉलिटी की क्लास में मेंस का कोई पेपर मैं डिस्कस कर दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, जरा पढ़ो इसको। आप लोगों ने सबने अपने अपने प्रश्न दे दिए, जितने लोगों को देना था। पहला प्रश्न ये आपका आ रहा है यहां पे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला प्रश्न है, इसका अंग्रेजी हिंदी दो। हाल ही में जारी ग्लोबल भूख सूचकांक में 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? यू अंडरस्टैंड? क्या इसका आंसर है? इसका आंसर क्या आना चाहिए? बी, 102। इंडिया रैंक्स 102 आउट ऑफ द 123 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, एंड स्कोर हमारा था 25.8, और क्लासिफाइडली। जबकि हमारा सस्टेनेबल गोल नंबर 2 क्या कहता है? हमारा जीरो हंगर की बात करता है, डज नॉट सीम द फ्लेक्सिबल अराउंड द 56 कंट्रीज। हम 56 देश ऐसे हैं जिनसे भी अभी बहुत बुरी स्थिति में, तो हमारा जो ग्लोबल हंगर है वो ये। और यहां पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 2 क्या कहता है? गोल नंबर 2 हमारे क्या कहता है? जीरो हंगर की बात करता है। बात करता है जीरो हंगर। अभी हम प्रैक्टिस में इसका हिंदी ले लेंगे, हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो गया डेली प्रैक्टिस। तो यहाँ पे लिख लो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2040 में हमारा 102 रैंक है। क्या रैंक है बोलो भाई? 102 रैंक है। और ये मैंने अपनी क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया है। मैं 2 मिनट यहाँ पे ये पूरी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को दिखा देता हूँ, ठीक है क्या? ये मेरे द्वारा ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को दिखाया गया मेरे टेस्ट में। ये देखो 102 नंबर, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 के हिसाब से। और ये राष्ट्रीय श्रम बच्चों के बारे में मैंने ये भी बताया था कि 0 से 6 साल के 42% बच्चे कुपोषण की रेट में। मैंने मन न्यूट्रिशन को लेकर नोट दिया था, और मध्य प्रदेश शिवपुरी को भारत का मध्य प्रदेश का इथो, इस पर भी मैंने आपको याद होगा, मुझे लगता है आपको याद होगा, और याद होना भी चाहिए, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको फिर डिस्कशन करने में इजी रहेगा। कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा तो उसमें हम हिंदी कर देंगे। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? डीपीटी चालू हो गया हम लोग का 25 दिसंबर से था डेली प्रैक्टिस टेस्ट, और क्लास 1.5 घंटे का जीके करंट प्लस टेस्ट है, और 1.5 घंटे का प्लस टेस्ट है मींस का, समझ रहे? करंट और स्टैटिक जीके में प्री के टेस्ट चलेंगे, और जीएस की क्लास में टेस्ट चलेंगे, ठीक है क्या? टॉपिक हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं, डीपीटी पूरी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर ये है, व्हाट इज द इंडिया रैंक ऑफ द रिसेंटली ग्लोबल 102, एंड व्हाट इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन नाउ? अंडरस्टैंड नाउ एवरीवन? द सेकंड पढ़ेंगे आप, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग, फिर मैं उसका डिटेल डिस्कशन करूंगा। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन तो समझ लो पहले, क्या बोल रहा है भाई? सर, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। हाँ, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे
मध्य प्रदेश। मुझे जहां तक याद है मैंने ये 15 बताया है क्लास में। कितना बताया है? 93 15 बताया है। यहाँ पे लिख भी लो आप। आपको याद होगा मैंने क्लास में नोट्स लिखाए थे, उसमें ये वाला चित्र बताया था। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे करीब करीब 12% है, और ये मैंने डाटा आपको दिया था 93 15 का। ठीक है क्या? अब मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार रोड यहाँ पर है, और इसमें जो नेशनल हाईवे है वो 9315 के आसपास है। स्टेट हाईवे 12000 है, मेजर डिस्ट्रिक्ट 25 है, विलेज रोड इतनी है। टोटल मिला के घर पे आराम से जोड़ लेना, टोटल 71000 है। टोटल क्या है? 71000। तो ये वाला पूरा डाटा मेरा मध्य प्रदेश परिवहन टॉपिक पर अपने डिटेल पढ़ा था, याद है आपको? यस सर नो? तो डीपीटी रात को चलेगी रोज 9 से 12 में 1.5 घंटे प्री की, मेंस की। समझ रहे? 5 दिन पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, और साथ में पढ़ाएंगे, दे देंगे हिंदी इंग्लिश में दोनों में। ठीक है? कितने लोगों से लग रहा है? बहुत बढ़िया। पढ़ोगे भी कि नहीं? ये नहीं पढ़ते हो? क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, नेक्स्ट पे। सॉलिड क्वेश्चन है भैया हमारे जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है बॉस ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द पर कैपिटल मध्य प्रदेश? याद करो, भारत की प्रति व्यक्ति आय और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोनों को लेकर डिस्कशन हुआ था। याद करो, हुआ था, डिटेल डिस्कशन हुआ था, नोट्स में बताया भी था मैंने कि भाई यहां से क्वेश्चन आ सकता है बॉस, देख लेना। 1,52,615 का कुछ डाटा मैंने लिखाया था, 1,52,615 बताया था मैंने। इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, मध्य प्रदेश की 1,52 है। बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो ना। Everyone provide the Hindi English both notes, but the major thing is that what is handling in my class and my label is what? The per capita of income is measurement of country capital income is total national income, per capita income. In 2011-12 is Madhya Pradesh 38,497, but recently is 1,52,000, and which is the nearly of fourfold of increases that last time. और ये मैंने ग्राफ भी आपको बताया था, अगर याद हो तो 1,52,615, ये ग्राफ पे भी डिस्कशन क्लास में हुआ है। ठीक है क्या? और ये पूरा का पूरा पर कैपिटल इनकम को लेकर के डिटेल डिस्कशन हुआ है। इससे क्वेश्चंस आते हैं यहां से। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कर सकते हैं, हम उनको देखते हैं। पूरे 17 गोल 1 टारगेट 169 टारगेट में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चंस किए थे, याद है? पूरे 17 गोल बताया था, याद करो। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। गोल नंबर 1 क्या है? मेरे ख्याल से गोल नंबर 1 पॉवर्टी है, गोल नंबर 2 जीरो हंगर है। अब गोल नंबर ये जो क्लाइमेट एक्शन है तो 13 है, और गोल नंबर 3 जो ये है, तो गोल नंबर ये। तो अब इसका आंसर क्या है आप देख लीजिए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। प्रैक्टिस जरूरी है, पढ़ते बच्चे बहुत हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है क्या? 2 1 3 4 आना चाहिए इसका आंसर। 2 1 2 1 2 1। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कम से कम 10 बार डिस्कस हुए। पता है? गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, पिछली बार पूछा था। गोल नंबर 2 हंगर, उसके बाद कौन सा? गोल नंबर 3 हेल्थ, और गोल नंबर 13 जो है क्या है? वो क्लाइमेट। मैंने ये भी डायरेक्ट पढ़ा है कि आएगा बेटा, पढ़ लेना। क्लाइमेट चेंज लिखवाया है नोट्स में, याद करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा है मैंने, यस सर नो? कितने लोगों को मेरा तरीका बहुत अच्छा लग रहा है? ये थोड़ा इंग्लिश में है, हिंदी में काम कर रहा हूं मैं इस पे। डीपीटी है, फाइल मेंटेनिंग सिस्टम कर रहे हैं हम लोग। फाइल मेंटेनिंग सिस्टम, मेरा कॉलेज भी है एफएमएस, है ना, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से मैंने एमबीए किया हुआ है। इंडिया का 9 नंबर का टॉप मोस्ट कॉलेज था जब मैं पढ़ता था। और ये मेरा क्लास में अप्रोच है डीपीटी।